दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे क्योंकि हवेली के आसपास हमेशा अजीब सी खामोशी और अंधेरा छाया रहता था। दूर दूर तक इस हवेली के बारे में तरह तरह की खौफनाक कहानियां फैली हुई थीं, लेकिन कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहाँ के लोग मानते थे कि हवेली में कोई आत्मा बसी हुई है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। एक दिन गांव में एक खूबसूरत लड़की आई जिसका नाम रानी था। रानी की शादी राजस्थान के एक रईस परिवार के लड़के वीर सिंह से तय हुई थी। वीर सिंह का परिवार गांव के बड़े बड़े जमींदारों में था और वे हवेली में रहते थे। वीर सिंह ने रानी को हवेली में अपने साथ बसने के लिए बुलाया। रानी अपने सपनों के पति के साथ हवेली में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन हवेली के बारे में सुनकर उसके मन में डर का एक हल्का सा एहसास था। रानी की शादी का दिन आया और पूरे गांव में धूमधाम मची। शाही तरीके से विवाह हुआ और रानी को अपने ससुराल ले जाया गया। हवेली में कदम रखते ही रानी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली की दीवारें बहुत पुरानी थीं और खिड़कियां इतनी जंग लगी थीं, लगता था जैसे कोई बहुत समय से यहाँ नहीं आया हो। हवेली के अंदर खामोशी थी और यह खामोशी रानी को एक अजीब डर से भर देती थी। रानी को यह महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत का साया यहाँ पर मौजूद हो। शादी के पहले ही दिन रानी को हवेली में कुछ अजीब घटनाएं महसूस लगीं। रात को सोते वक्त वह अक्सर सुहानी आवाजें सुनती, जैसे किसी के बर्तन गिरने की आवाज हो या फिर कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। रानी ने इन घटनाओं को शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन वह डर अंदर बढ़ता गया। एक रात रानी अपने कमरे में अकेली थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा कि शायद वीर सिंह आए होंगे, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके सामने कुछ नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की बत्तियां मद्धम हो गईं। रानी घबराई, लेकिन उसने सोचा कि यह सब सिर्फ एक संयोग होगा। अगले दिन रानी हवेली के पुराने संदूक को खोले तो उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। वह तस्वीर एक लड़की की थी जो रानी जैसी ही दिखती थी। रानी ने तस्वीर को वीर सिंह के पास रखा और पूछा, ये तस्वीर किसकी है? वीर सिंह ने तस्वीर को देखकर कहा, यह हमारी दादी जी की तस्वीर है जो कभी हवेली में रहती थी। रानी ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण परिवार का चित्र होगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे वह लड़की रानी के रास्ते में कुछ न कुछ करने के लिए तैयार हो। रानी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसे सपने में वही लड़की दिखाई दी। वह लड़की खड़ी हुई थी और रानी से कह रही थी, तुम मेरी जगह क्यों आई हो? यह हवेली तुम्हारी नहीं है, इसे छोड़ दो। रानी की आंखें फैल गईं और वह कांपते हुए जाग गई। वह डर से बुरी तरह घबराई थी और वीर सिंह को अपनी परेशानी बताई। वीर सिंह ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन रानी को लगता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। रानी ने एक दिन खुद फैसला किया कि वह हवेली के बारे में कुछ अधिक जानकारी जुटाएगी। वह हवेली के तहखाने में गई और वहाँ कुछ पुरानी किताबें और कागजों को खंगालने लगी। तभी उसे एक कागज मिला जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक भूतिया इतिहास से जुड़ी है। कागज में लिखा था कि बहुत साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। वह बहुत खूबसूरत और खुशमिजाज थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन बाद वह रहस्यमय तरीके से मरी और उसका शरीर कभी नहीं मिला। लोग कहते थे कि वह लड़की एक भूत बनकर हवेली में बसी हुई है और जो भी नई दुल्हन यहाँ आती है वह उसे अपनी जगह पर लाना चाहती है। यह जानकारी पढ़कर रानी और वीर सिंह दोनों हैरान रह गए। वीर सिंह ने कहा, यह सब सच है। हमारी दादी ने भी बताया था कि हवेली में एक लड़की की आत्मा बसी हुई है, लेकिन अब रानी को यह समझ में आया कि वह लड़की जो उसी के जैसी थी वह उसकी जिंदगी में क्यों आ रही थी। रानी को डर था कि अगर वह नहीं चली गई तो वह लड़की उसकी जगह ले लेगी। एक रात रानी ने तय किया कि वह हवेली को छोड़ देगी, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर जाने की कोशिश करती है उसे वही लड़की फिर से सपने में दिखाई दी। इस बार वह लड़की बहुत गुस्से में थी। वह रानी से बोली, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? तुम मेरी जगह पे हो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। यह कहते हुए लड़की रानी की ओर बढ़ी और अचानक रानी के शरीर को महसूस हुआ कि वह लड़की जैसे उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। डरी हुई रानी
तुरंत वीर सिंह के पास दौड़ी और दोनों ने फैसला किया कि वह इस हवेली को छोड़ देंगे। वीर सिंह ने हवेली को बेच दिया और रानी के साथ एक नए घर में रहने चला गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो भी नए लोग उस हवेली में कदम रखते हैं उनका सामना उसी आत्मा से होता है जो हमेशा उनकी जिंदगी में डर और खौफ भर देती है। हवेली आज भी खड़ी है और उसकी खौफनाक हवा आज भी वहां से गुजरने वालों को महसूस होती है। कभी कभी गांव वालों को हवेली में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की चीखने या कदमों की आवाज़। कोई नहीं जानता कि वह लड़की किसका इंतजार कर रही है, लेकिन हवेली अब भी अपनी खौफनाक कहानी को लिए खड़ी है। रानी और वीर सिंह अपने नए घर में रह रहे थे, लेकिन रानी के मन में हवेली के डर के निशान अभी भी थे। उसे यह महसूस होता था कि वह लड़की अभी उसका पीछा कर रही थी। रात में जब रानी सोती तो उसे अक्सर उस लड़की की डरावनी आंखें और गुस्से से भरा चेहरा दिखाई देता। वह खुद को हमेशा किसी खौफनाक साए से घिरा हुआ महसूस करती। एक रात रानी और वीर सिंह अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तब अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया। रानी की नींद खुली और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा हल्के से खुला था। उसने वीर सिंह को जगाया, लेकिन वीर सिंह की आंखें बंद थीं, जैसे वह गहरी नींद में हो। रानी डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और बाहर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं था। फिर अचानक उसके कानों में एक बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम मेरी जगह पर हो। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि वह लड़की अभी उसका पीछा कर रही थी। घबराकर उसने वीर सिंह को झंझोड़ कर उठाया और कहा, वीर सिंह, वह लड़की मेरा अभी भी पीछा करती है। मुझे नहीं लगता कि वह हमें छोड़ने वाली है। वीर सिंह ने रानी को तसल्ली देने की कोशिश की। रानी, तुम थक गई हो, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है। वह सब सिर्फ तुम्हारे डर का परिणाम था। लेकिन रानी को अब यकीन हो गया था कि वह लड़की असल में जीवित नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई थी और अब वह उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए उसका पीछा कर रही थी। रानी ने एक रात फैसला किया कि वह उस हवेली के राज का पता लगाएंगी और इस खौफ को हमेशा के लिए खत्म करेंगी। रानी ने वीर सिंह से कहा, हमें हवेली लौटना होगा, सिर्फ वहीं जाकर हम इस आत्मा के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। वीर सिंह ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर वह रानी के डर को समझ गया और उसके साथ हवेली लौटने का निर्णय लिया। फिर अचानक एक भूतिया आवाज सुनाई दी, रानी, तुम नहीं बच सकती। ये कहते हुए लड़की की तस्वीर की आंखें और बड़ी हो गईं। रानी को महसूस हुआ कि वह लड़की उसे सच में अपनी जगह लाना चाहती है। वह लड़की की ठंडी और घनौनी हंसी सुनकर कांपने लगी। वीर सिंह ने डरते हुए, क्या हमसे क्या चाहती हो तुम? क्या तुम हमें हमेशा के लिए यहाँ फंसा दोगी? लड़की ने अचानक एक डरावनी झपक दिखाई और कहा, तुम दोनों में से किसी एक को चुनो, या तो रानी रहेगी या फिर वीर सिंह को छोड़ देना होगा, या फिर वीर सिंह को बचाओ और रानी को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ दो। ये कहते हुए लड़की की आत्मा की मौजूदगी और भी मजबूत हो गई। रानी और वीर सिंह अब समझ गए थे कि ये एक खौफनाक जाल था। अब उन्हें अपनी जान की सलामती के लिए उस आत्मा को हर हाल में हराना था। रानी ने वीर सिंह से कहा, हमें उसे छोड़ने के लिए कुछ करना होगा। वीर सिंह ने रानी की आंखों में देखा और दोनों ने मिलकर उस लड़की की आत्मा को काबू करने के लिए पुरानी किताब से मंत्रों का सहारा लिया। जब मंत्र पढ़े गए तब हवेली में अचानक एक तेज हवा आई और वह लड़की घबराई हुई सी हंसी के साथ गायब हो गई। हवेली की अंधेरी दीवारें अब शांत हो गईं। रानी और वीर सिंह के चेहरे पर राहत का एहसास था, लेकिन वह जानते थे कि हवेली की आत्मा ने अपने कब्जे से एक बार फिर उन्हें छोड़ दिया था। यह खौफनाक रात खत्म हुई, लेकिन हवेली में अभी भी कुछ था, कुछ ऐसा जो कभी भी लौट सकता था।